एक आदमी ध्यान से सफाई कर रहा था, जबकि बगल की कोठरी में बाकी कैदी जोर शोर से बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। उनमें से एक ने उसका नाराज चेहरा देखकर मजाक उड़ाया कि एक समय रिंग का चैंपियन आज एक मामूली कैदी है। असल में वो आदमी एक टॉप बॉक्सर था, लेकिन एक दिन वो अपनी ताकत पर काबू नहीं कर पाया। उसने अपने विरोधी को बुरी तरह घायल कर दिया और उसे जेल भेज दिया गया। एक कैदी ने तुरंत उससे लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी जो जल्द ही रिहा होने वाला था, एक और गलती नहीं करना चाहता था। उसने उसे हल्के से धक्का देकर हटा दिया। दूसरे आदमी को लगा कि वो उसका अपमान कर रहा है, तो उसने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी चुपचाप सहता रहा। जेल से बाहर आने के बाद एक अच्छी बॉक्सिंग क्लब की मालकिन ने उसे काम पर रखा। एक शाम जब सब साथ में खाना खा रहे थे, तो उसने अचानक ऐलान किया कि वो क्लब बंद करने जा रही है। सब हैरान रह गए, उन्हें समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक नौजवान ने तुरंत उसे समझाया कि अगर ये पैसों की वजह से है, तो वे सब बिना सैलरी के काम कर लेंगे। लेकिन वो औरत आह भरते हुए बोली, एक बहुत शक्तिशाली क्लब ने उन्हें चैलेंज किया था और नियम के हिसाब से जो हारता है उसे क्लब बंद करना पड़ता है। चूंकि उसके दुश्मन कभी नहीं हारते थे, वो अपने सदस्यों को बचाने के लिए लड़ाई से पहले ही उन्हें छोड़ना चाहती थी, लेकिन साथियों ने मना कर दिया। वे लड़ना चाहते थे और गुस्से में वहां से चले गए। वो आदमी अपनी मदद करने वाली औरत की मदद करने के बारे में सोचने लगा, क्योंकि जेल से निकलने के बाद सबने उसे अनदेखा कर दिया था। सिर्फ वो औरत थी जिसे उसने गली में भटकते हुए बचाया था। ये उसका एहसान चुकाने का समय था। उसी रात दुश्मन क्लब के लोग आ गए। उन्होंने मजाक में कहा, ये तुम्हारा आखिरी खाना है। उनका घमंडी मालिक यहाँ तक बोला, अगर ये औरत मेरे साथ डिनर करने को तैयार हो जाए तो मैं तुम सब पर कुछ कम वार करूंगा। नौजवान गुस्से में आग बबूला हो गया और चिल्लाया, तो अभी लड़ने आ जाओ। अगले ही पल दुश्मन ने अपनी शर्ट फाड़ दी, लड़ने के लिए तैयार था। उसके शरीर पर टैटू देखकर आदमी को अचानक बचपन का एक दृश्य याद आया। उसके पापा को उसी तरह का निशान वाले लोगों ने मारा था। वो आगे बढ़ा, लेकिन उस औरत ने उसे रोक दिया। सबको लगा कि वो नौजवान बॉक्सर जिसने क्लब में खूब ट्रेनिंग ली थी, ये संभाल लेगा। उसने अपने साथियों को यह भी कहा कि अगर वो हार जाए तो उसे बचा लेना। लेकिन जैसे ही उस नौजवान ने हमला किया, उसे आसानी से गिरा दिया गया। उसके दुश्मन ने उसे तुरंत पकड़कर जमीन पर पटक दिया। उसके साथी उसे उठाने के लिए दौड़े, जबकि वो दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, अगर तुम सब मिलकर भी मुझ पर हमला करोगे तो भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। गुस्से में वे सब अपनी पूरी ताकत से उस पर टूट पड़े। दुश्मन ने उन सबके हमलों को अपने दोनों हाथों से रोका, बिना हिले डुले। उसने और भी हमले झेले और बिना थके खड़ा रहा। उसका मालिक जीत के अंदाज में उस औरत से चिल्लाकर बोला, मेरी दोस्त बन जाओ या अपना क्लब बंद कर दो। वो औरत अपनी बाजू ऊपर करके रिंग में जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उस आदमी ने बीच में आकर उसे रोक दिया। उसने उसे समझाने की कोशिश की, जब हम सब मिलकर नहीं हरा पाए तो तुम अकेले कैसे लड़ोगे। लेकिन उसने शांत आवाज में मालिक से कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। वो आगे बढ़ा और उसे लड़ने की चुनौती दी। दुश्मन कूदकर उस पर एक जोरदार वार करता है, लेकिन वो आदमी आसानी से बच जाता है। फिर वो उसके गुस्से से भरे हमलों से बार बार बचता रहा। दूसरा आदमी मजाक में बोला, तुम सिर्फ बचना जानते हो। लेकिन वो आदमी शांति से बोला, करते रहो, जितना मारना है मार लो। जब उसका दुश्मन फिर से उस पर हमला करने के लिए बढ़ा, तो उसके साथी चिल्लाए, भाग जाओ। अगले ही पल उस आदमी ने अपने दुश्मन को बिना किसी दिक्कत के रोक दिया।